हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी के लिए ऑलरेडी 6 to 8 की 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग 6 to 8 की जो है एनसीईआरटी का बुक को तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और 9 10 का स्टार्ट करना है। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको 9 10 की जो एसएसटी की अगर किताब को करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ जो है अब से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आपका बीपीएससी के लिए, बिहार स्टेट के लिए, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। अशोक का, हर्षवर्धन का, कनिष्क का और खारवेल का। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, खारवेल हो जाएगा। नेक्स्ट है राज तरंगी में 7,826 श्लोक है जो तरंगों में संगठित है और तरंगों की संख्या कितनी है। तो भाई तरंगों की संख्या जो है ना ये 8 है। नेक्स्ट है चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण की श्रृंखला में सुंगयून का उल्लेख प्राप्त होता है। वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का समय क्या था, 1518 ईस्वी भी, 1629 ईस्वी, 629 ईस्वी, 642 ईस्वी, 817 ईस्वी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1518 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल आबदीन ने कलहन की राज तरंगी का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में ये किस नाम से प्रसिद्ध था, मंजूल बहरीन, दस्ताने कश्मीर और बिहरुल असमार और इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा बिहरुल असमार हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट से निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है। स्मृति चंद्रिका, पराशर माधव और कामंद की नीति शास्त्र और नीति शतकम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा कामंद की नीति शास्त्र हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनानी लेखक जस्टीन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त मौर्य को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंड्रोकोटस कहा जाता है। किसके द्वारा किया गया था, तो आपका एक यूनानी लेखक थे जिसका नाम क्या था, जस्टिन था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया। सामान्यतः ये वो स्थल कौन सा माना जाता है जहाँ बैठकर व्यास ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था। हिमालय, उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम और ये हमसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होता इसके लिए सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। देखिए कुमार गुप्त प्रथम जो है का ऑप्शन है मंदसौर अभिलेख और स्कंदगुप्त चूनागढ़ अभिलेख और ईशान वर्मा जो है हरहा अभिलेख और हुश्क जो है आपका मथुरा अभिलेख। तो सही सुमेलित करना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा देखिए पहला जो है कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख सही है और स्कंदगुप्त चूनागढ़ अभिलेख ये भी सही है और ईशान वर्मा हरहा अभिलेख ये भी सही है और हुश्क ये मथुरा अभिलेख ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं और निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मधुबन अभिलेख, दूसरा है मणि क्याला अभिलेख, तीसरा है मथुरा अभिलेख, चौथा प्रोस अभिलेख। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, मणि क्याला अभिलेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन ताम्रपत्रों में भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है। बांसखेड़ा एवं मधुबन, हस्तीन एवं संक्षेप, पुंडरूक का ताम्रपत्र और इंदौर ताम्रपत्र। तो देखिए किन ताम्रपत्रों में भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा आपका हस्तीन एवं संक्षेप, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्न में से कौन सी है। स्नागार है, धार्मिक जीवन है, नगर नियोजन है, अन्नागार है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, नगर नियोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है। चावल, कपास, रागी और योग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा रागी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं। हड़प्पा में, कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो में जो है मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विस्तृत कौन है? मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट है चंद्र पंचाग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ऋषि की सभ्यता, चीन की सभ्यता। हमारा आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट है त्राम पाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और मातृ देवी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा मातृ देवी की जो है पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था? सिंधु घाटी, हड़प्पा, मेलुआ और संदेव। तो सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था ये क्या था? तो याद रखिएगा मेलुआ था। नेक्स्ट है तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? रंगपुर से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, हड़प्पा से। नेक्स्ट है मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना सीखा? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, लोह काल में, त्राम काश्य युग में। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा जाएगा नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, चिनाव नदी, रावी नदी, झेलम नदी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा चिनाव नदी हो जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक के लिए आप हमारे अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।